नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चार्ट पे, और चूँकि ये वीडियो लर्निंग सीरीज में के अंदर बना रहा हूँ, तो इसमें मेरा जो मोटिव है बनाने का वो बिल्कुल बेसिक से बताने का है कि जो नए लोग बिल्कुल अभी नए हैं मार्केट में, उनको चार्ट को कैसे समझना है, कैसे कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, उनको कैसे समझना है, उसको रीड करना। तो ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा इसमें। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ये चार्ट पे हरा और लाल ये सब कैंडल्स बनती हैं, हरी लाल, तो ये इसका क्या मतलब होता है। उन कैंडल्स के बारे में आगे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं सीखने का कि प्राइस घटता बढ़ता क्यों है। तो जैसा कि कोई भी मार्केट हो, वो स्टॉक मार्केट हो या आपका सब्जी मार्केट हो या अनाज का मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, तो उसमें कोई किसी भी चीज़ का भाव है, मान लीजिए टमाटर है, इसका भाव कब बढ़ेगा। कभी कभी बीच में भाव अचानक से बढ़ जाते हैं, 100 रुपये किलो हो जाता है, 200 रुपये किलो, बीच में हो गया था ना 200 रुपये किलो। ऐसा क्यों होता है? किसी भी चीज़ का भाव डिमांड और सप्लाई, इसी पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई में रेट का कैसे, प्राइस का कैसे कैलकुलेशन होता है, किस तरह से वो घटता बढ़ता है। देखिए, डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है, दोनों का कोरिलेशन समझिए, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो रेट बढ़ेगा। भाई डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उधर से कम है पीछे से, तो क्या होगा, रेट उसका बढ़ेगा। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो देखिए तमाम किसान कभी प्याज सड़क पे डाल के उसको जो है सड़क पे डाल देते हैं, कभी आलू को सड़क पे डाल देते हैं। यानी जिस भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो जाती है अचानक से, तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई भी आ रही है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्राइस स्टेबल हो जाता है ना। तो ये तो हमने सब्जी का एक उदाहरण लेके बताया, टमाटर का उदाहरण लेके बताया कि हर चीज़ का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे ही निर्भर करता है। तो अब प्राइस को हम एनालाइज कैसे करते हैं। मान लीजिए आज हम सब्जी मार्केट में गए और हमें कोई सब्जी खरीदनी है। अब सब्जी का भाव, भाई एक भाव होता है ना जहां पे स्टार्टिंग होती है, तो वहां पे किस भाव पे आज खुला, किस भाव पे बंद हुआ, और उस दिन सबसे महंगा कितना गया उसका भाव, और सस्ता कितना गया, है ना, कि सबसे महंगी बोली किसने लगाई, सबसे कम बोली किसने लगाई। तो उस दिन फिर एक भाव, जब मार्केट बंद हो जाती है तो कोई भी प्राइस डिसाइड हो गया, मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड हो गया। अब अगले दिन फिर मार्केट खुलती है, अब फिर से आज 4 चीज़ें होती हैं मार्केट में। एक, भाव खुलता है, इसके बाद भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, और इसके बाद भाव बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए आज भाव इसका 110 रुपये हो गया, कोई भी चीज़ है, आप XYZ कुछ भी मान लीजिए इसको, है ना। अगले दिन फिर मार्केट खुलता है। अब आज ऊपर से सप्लाई या किन्हीं कारणों से आज जो है मंडी में भाव, मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड कम है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है ना। डिमांड भी कम हो सकता है सप्लाई ना बढ़ी हो, लेकिन डिमांड कम है। अब हो सकता है सप्लाई ना बढ़ी हो लेकिन डिमांड कम हो गई। अब तो अब क्या होगा, यहां पे भाव टूटेगा। तो अब मान लीजिए कोई भी भाव खुला, फिर उसके बाद वो ऊपर गया, नीचे गया, और
किसी भाव पे बंद हो गया, है ना। तो अब ये क्या है, ये एक तरह का भाव का एक नेचर है, प्राइस का एक नेचर है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी पहले 100 रुपए तक गया, फिर अगले दिन थोड़ा और ऊपर गया, फिर दूसरे दिन नीचे आ गया थोड़ा सा। तो अब ये एक हमको एक इसमें प्राइस के पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना, प्राइस के पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस तरह से भाव घटते बढ़ते हैं। अब उसको हम कहिए ये हरे हरे और लाल कैंडल्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई? हम प्राइस को ऐसे भी तो ट्रैक कर सकते हैं कि अपने एक सीधी रेखा में ऐसे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे भी ट्रैक होता है, ऐसे भी ट्रैक होता है, लेकिन इसमें आप एक उसका लॉन्ग टर्म पिक्चर समझ में आएगा आपको कि भाव किस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपसे इस चार्ट में, यानी जो लाइन ये चार्ट है, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, कैंडलस्टिक के इतर एक चार्ट का जो है, ये भी एक तरीका है चार्ट को रीड करने का, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। तो लाइन चार्ट में आपको प्राइस का एक पैटर्न तो पता चल रहा है कि प्राइस कब बढ़ रही है, कैसे घट रही है, कितना घट रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक दिन में अगर आपसे इसमें पूछें कि उस दिन कोई भी चीज, कोई भी वस्तु क्या रेट में खुली, क्या रेट में बंद हुई, उसका उस दिन का भाव कितना गया, कितना नीचे गया, तो इसमें यह चीज का अंदाजा नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट की, कैंडल्स, है ना। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी। एक जापान के चावल व्यापारी थे, उन्होंने इसका इजाद किया था चावल के भाव को समझने के लिए। तो चलिए अब उसके बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखता है ना, इस तरह का आपको दिखेगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। बेस उसका फॉर्मेशन यही है ना। ये थोड़ा सा बीच में आ जाता तो और अच्छा रहता। ये है कैंडल। अभी हम लोग चार्ट पे भी इसको समझेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग बेसिक समझते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे रीड करते हैं। तो अभी हम एक कैंडल की बात कर रहे हैं ये, और इसमें देखिए, इसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं क्योंकि अभी ग्रीन बताना है आगे, तो ग्रीन में और ब्लैक में कंफ्यूज ना हो। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी कैंडल में, चाहे वो 1 दिन की कैंडल हो या 1 मिनट की कैंडल हो या 5 मिनट की कैंडल हो, किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो। तो इसमें 4 चीजें क्या क्या होती हैं। एक होता है ऊपर हाई, नीचे वाला होता है लो। अब इस जगह पे इन दोनों में एक जगह होगा ओपन और एक जगह होगा क्लोज। तो चलिए इसको हम, अब इसमें हम क्यों बता रहे हैं कि एक जगह होगा, वो इस तरह इसलिए क्योंकि अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो कैंडल का जो नीचे वाला, यहाँ पे ये बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि ग्रीन का मतलब ये है कि मार्केट उस दिन खुलती है, जहां से खुलती है उसके बाद वो थोड़ा सा भाव नीचे आता है और इसके बाद भाव एक हाई लगाता है। अब इसमें पहले भी कुछ हो सकता है कि पहले वो जाके हाई लगा दे, फिर नीचे आए और फिर जाके ऊपर क्लोज करे। वो इंट्राडे में कुछ भी कर सकता है, मतलब उस टाइम फ्रेम में कुछ भी कर सकता है। लेकिन
अगर वो क्लोज होती है तो उसको हम ऐसे रीड करेंगे कि भाव किसी भी प्राइस पे ओपन हुआ, है ना, किसी भी प्राइस पे ओपन होता है, फिर नीचे आता है भाव थोड़ा सा, और ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर देता है। तो कैंडल्स में 4 कंपोनेंट होते हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब अगर इस तरह से भाव हुआ, मतलब इस तरह का फॉर्मेशन है, तो आप इसमें कौन सा कलर, अगर इस तरह का कैंडल मैंने बनाया तो इसमें कौन सा कलर होगा? इसमें कलर होगा ग्रीन, है ना, ग्रीन कैंडल होगी ये कैंडल आपकी बनेगी ग्रीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी कमी है धैर्य की, क्योंकि लोगों को बहुत फास्ट चीज़ें चाहिए कि आप बहुत जल्दी हर चीज़ बता दीजिए, हर चीज़ हम जान जाएं और आज से ही हम पैसा कमाने लगें। ये एक माइंडसेट होता है लोगों का, और किसी चीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे खूब टाइम देंगे, कोई भी कोर्स है या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे टाइम देना है, लेकिन जब इस फील्ड में आते हैं, मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो वो फुली जो है गैम्बलिंग माइंडसेट से ही आते हैं, और फिर जो है अंत में मार्केट को ही गाली देते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग वीडियो को देखिए, पहले सीखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए, पहले अर्निंग कीजिए, सॉरी पहले लर्निंग कीजिए, इसके बाद अर्निंग कीजिए। तो ये ग्रीन कैंडल का 4 कंपोनेंट हमने आपको बताया कि ग्रीन तब बनेगा जब भाव जहां पे ओपन होगी उससे ऊपर क्लोज करेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये, इसको बोलते हैं विक, है ना, इसको क्या बोलते हैं? विक। तो विक बनना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसी भी कैंडल बन सकती है, ऐसी भी कैंडल बन सकती है ना। अब इस हर कैंडल का एक नाम है, वो नाम हम आपको आगे बताएंगे। ये कैंडल क्या बता रही है? देखिए, कैंडल के बनने से ही आपके दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि उस दिन मार्केट में क्या हुआ, अगर ये दिन की कैंडल है तो इसमें इस कैंडल को देखिए और थोड़ा समझिए कि ये कैंडल क्या बता रही है। अगर डेली चार्ट पे ऐसी कैंडल बने तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? भाव जिस, मतलब कोई भी इंडेक्स या स्टॉक का भाव जिस प्राइस पर ओपन होता है ना, वो स्टॉक जिस प्राइस पे ओपन होता है, जिस भाव पर ओपन होता है, वहां से बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता है, और पूरे दिन वो ऊपर जाता रहता है और एकदम हाई पॉइंट पे क्लोज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाव, बहुत मोमेंटम था मार्केट में कि भाव बिल्कुल भी नहीं टूटा, जैसे ही खुला और वहां से ऊपर जाता चला गया, ऊपर चला गया और एकदम ऊपर जाके ही बंद हुआ। यानी इसको कह सकते हैं कि स्ट्रांग मोमेंटम आ गया उसमें मार्केट में। इसी प्रकार इसका उल्टा, जब भाव नीचे आती है तो कैंडल किस कलर की बनती है? अगर मान लो मार्केट ओपन होती है और भाव नीचे आता है, जिस भाव पे खुला था उससे नीचे बंद होती है, तो वहां पे कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी, है ना, रेड कैंडल बनती है। अभी पहले इसको विक से समझते हैं, फिर अभी हम लोग विदाउट विक वाली कैंडल भी देखेंगे। इसको समझते हैं। इसका हाई और लो तो सेम होता है, हाई
और लो। ये हाई और लो, इसका हाई और लो सेम होगा, सिर्फ ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाव ऊपर खुली, थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे चला, नीचे आया और काफी नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आके इसने दे दी। इसी तरह अगर कैंडल इस तरह बन जाए, अगर कैंडल इस तरह से बन जाए, इसमें क्या है, इसमें हाई और लो नहीं है ना, हाई और लो नहीं है, इसमें सिर्फ ओपन है और क्लोज है। अब इस कैंडल से आप क्या समझ, आपके समझ में आ रहा है, अगर इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह की अगर कैंडल बनती है, तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रांग बियरिश है ना, यानी एक तगड़ी मंदी का कैंडल है ये। अब वो डेली में भी हो सकता है और वो किसी भी टाइम फ्रेम में, वीकली में हो सकता है, मंथली में हो सकता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है, 15 मिनट में हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। लेकिन वो पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में, अगर आप 5 मिनट की कैंडल यूज कर रहे हैं, अभी टाइम फ्रेम भी आपको बताते हैं, ये देखिए ये टाइम फ्रेम है ना, तो इस कैंडल को अगर आप 5 मिनट में लगा देते हैं, तो हर 5 मिनट में कैसी कैंडल बन रही है, उस एक एक कैंडल से आप अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में इस 5 मिनट में क्या हुआ। अगर डेली लगाते हैं तो एक दिन में क्या हुआ वो आपको अंदाजा लगेगा। अब इसी कैंडल से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस कैंडल से आपको समझ में आया कि ये एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल है, और इसी तरह ये एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, यानी मार्केट में उस टाइम फ्रेम में एक तेजी का मोमेंटम रहा। अब अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बन जाए, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बन जाए, और चूंकि इस तरह से बनेगी तो ओपन और क्लोज क्या होंगे, नजदीक होंगे, या हो सकता है सेम हो जाए, ओपन एंड क्लोज सेम हो जाए। चलिए और इसको पतला कर देते हैं। अब यहां पे क्या है, ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस है। अब ये कैंडल क्या बताती है, अब इस कैंडल का भी नाम है तो आप जैसे जैसे इसको, पहले इसको समझिए क्या है, इसके बाद देखिए नाम जानने में कुछ नहीं है, नाम जान के उसका क्या करना है, लेकिन उस कैंडल का इंटरप्रिटेशन क्या है, वो कैंडल क्या कहना चाह रही है। जैसे आप कोई भी मैसेज करते हैं तो वहां पे अगर आप स्माइल करना चाहते हो तो स्माइल की इमोजी लिख के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, है ना, या किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं तो हैंड जो है धन्यवाद का एक उसमें सिंबल होता है, तो वो सिंबल का यूज करते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। तो इसी प्रकार मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो ऐसे कैंडल्स बनाएगा कि आप उसको समझिए कि इस टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनती है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भाव पे ओपन हुआ कोई भी शेयर या इंडेक्स, वो हाई लगाता है, लो लगाता है, यानी ऊपर जाता है भाव, नीचे आता है, लेकिन ना ऊपर टिकता है और ना नीचे टिकता है, बीच में आके जिस भाव पे ओपन हुआ था उसी भाव पर बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आज ना तो बायर जीत रहे हैं और ना ही सेलर जीत रहे हैं, दोनों ने बराबर का ताकत लगाया और जहां मार्केट खुली वहीं आकर बंद हो गई। डेली टाइम फ्रेम में अगर ऐसा बनता है तो हम लोग समझते हैं कि आज मार्केट में इनडिसीजन रहा, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि आज मार्केट में इनडिसीजन रहा। इसी तरह एक कैंडल को और समझते हैं। देखिए जो अभी मैंने पहले कैंडल बताई थी, इसमें कोई कलर नहीं होगा, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ओपन क्लोज सेम है, तो वहां पे बॉडी का कोई कलर नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये कैंडल क्या कहती है, इसको समझिए।
अब ये कैंडल, इसका भी नाम है ना, ऐसे हर कैंडल का नाम है कुछ ना कुछ, लेकिन उस नाम से आपको कुछ नहीं करना है। नाम जो भी है उसका ठीक है, लेकिन आप कैंडल को समझिए कि वो क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए ये कैंडल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अब ये कैंडल क्या बोल रहा है कि भाव खुलता है, ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, इसके बाद बहुत ऊपर जाता है ना, बहुत ऊपर जाता है, लेकिन अंत में क्लोजिंग लगभग ओपनिंग के पास में हो जाती है। तो इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश कैंडल मतलब यहां से थोड़ा सा मंदी के संकेत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स भाव को ऊपर तो ले जा रहे हैं, यहां तक लाते हैं, लेकिन सेलर्स यहां पे थोड़ा सप्लाई देते हैं और भाव को फिर से नीचे ले आते हैं। सप्लाई देते हैं मींस वहां से सेल करते हैं। यहां से ये तो बाई किए, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आ गई, सप्लाई भी आ गई, तो फिर आके नीचे क्लोज हो गया। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो यहां पर इसका जो इस कैंडल का हमने बताया कि ये एक बियरिश साइन है जहां पे भी बन रहा है ये। लेकिन अब आगे हम बताएंगे कि ये कैंडल कहां पर बनेगी तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, और कहां पर बनने पर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। एक ही वीडियो में सारा कुछ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। तो मुझसे उम्मीद इतनी ही रखिए कि मैं आपको बताऊंगा, और जिस भी तरीके से बता पा रहा हूं मैं बता रहा हूं, लेकिन बताऊंगा एकदम जेन्युइन चीजें आपको, जो हमने सीखा है कुछ सालों में, वो चीजें मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बताने का तरीका हो सकता है कि बहुत कैजुअल हो, या आपको थोड़ा सा इरिटेट भी कर रहा हो, है ना, क्योंकि उतना प्रैक्टिस बोलने का नहीं है। लेकिन चीजें आपको जो बताऊंगा वो एकदम जेन्युइन रहेंगी और मार्केट में आपको काम करती हुई दिखाई देंगी। तो ये कैंडल, हाँ, इस कैंडल की बात होती है। हाँ, इसमें एक चीज और था कि ये कैंडल, इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, और दोनों का ये चाहे ग्रीन बने बॉडी इसकी, या इसकी बॉडी रेड बने। इसकी बॉडी अगर रेड बनती है तो बस उसमें इतना अंतर होगा कि ओपन ऊपर हो जाएगा और क्लोज नीचे हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, और कैंडल की इंटरप्रिटेशन भी वही रहेगी, बेयरिश। क्योंकि ओपन एंड क्लोज दोनों पास पास हैं। दोनों का जो दोनों जो कहना चाह रहे हैं वो एक ही चीज है कि मार्केट में आज बेरिश मोमेंटम रहा, यानी सेलर्स का दबदबा रहा। अब एक कैंडल बनती है इस टाइप की, ये एक कैंडल बनती है। इसका मतलब समझते हैं ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भाव खुलता है, नीचे जाता है, और नीचे नहीं टिक पाता है, और फिर से ऊपर आके क्लोज दे देता है, अपनी ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज दे देता है। बॉडी कम ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे आप तो बड़ी हो जाएगी बॉडी। एक मतलब एकदम से वो नहीं है कि यही इतनी ही बड़ी बननी चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, तो उसको आप एडजस्ट करिएगा। समझिए सिर्फ कि वो उसमें उस कैंडल में क्या सिग्नल है, क्या मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कैंडल हमको मैसेज दे रही है कि किसी प्राइस पॉइंट पे ओपन होता है, वहां से नीचे जाता है, लेकिन नीचे भाव टिकता नहीं है, वहां से बायर्स पुश करते हैं, और बायर्स पुश करके मार्केट को ओपनिंग के नियर क्लोज करा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ओपन करा देते हैं, क्लोज करा देते हैं।
तो ये कैंडल क्या है, इसका मतलब इस कैंडल का साइन हो जाएगा बुलिश, है ना। बुलिश मींस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, नीचे से डिमांड आ रही है ना। भाव अगर यहां से ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या है, नीचे से डिमांड आई है। अभी जो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे वो कौन सी कैंडल थी, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या था, ऊपर से सप्लाई आ रही थी, और ये कैंडल है हैमर। हैमर कैंडल का इसमें इस कैंडल का मैसेज ये है कि यहां पे डिमांड आई है। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है कि आपका इस तरह का मोमेंट आ जाए, मतलब सब यहां से बाइंग आई है तो नेक्स्ट बाइंग आ सकती है। अब आगे समझेंगे कि ये तो केवल कैंडल कैंडल किस तरह की बनती है वो हम बता रहे हैं, और उसका मतलब क्या है ये बता रहे हैं। चार्ट पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। तो उसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, 30 मिनट का ऑलरेडी 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इसमें हमने समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। कैंडल्स में 4 कंपोनेंट होते हैं मुख्यतः, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ग्रीन कैंडल का मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट या प्राइस ऊपर जा रहा है। रेड कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब वहां पे सेलिंग चल रहा है। अब वो किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग चर्चा होगी। इसके बाद आता है प्राइस पैटर्न, है ना, प्राइस पैटर्न आता है। अब ये भी हम लोग सीखेंगे। पहले हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मोटिव इतना था कि आप कैंडल्स को समझें कि ये ग्रीन और रेड का मतलब क्या है और क्यों बनता है। अब कहां पर कौन सी कैंडल का क्या मतलब होगा वो आगे हम लोग प्राइस पैटर्न, और जब अपनी पहले फिर प्राइस पैटर्न को समझेंगे, इसके बाद उसकी अगली वीडियो में साइकोलॉजी को समझेंगे कि वहां पर साइकोलॉजी क्या है। अगर ये कैंडल नीचे बन रही है तो यहां पे अगली साइकोलॉजी क्या हो सकती है, मतलब प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा कि फिर से थोड़ा नीचे जा सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही सीखते हैं, और इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो भी हमने बोला उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगली वीडियो में जो बताएंगे वो आप अपना उसमें नेक्स्ट ऐड करते जाइएगा। तो इस तरह से आपकी एक लर्निंग कॉपी भी तैयार हो जाएगी। उसको आप जब भी देखेंगे तो आपको बाद में हमारी जो कॉपी है, जब हम आज के 6-7 साल पहले हमने भी ऐसे सीखते हुए और कॉपी में नोट किया था, तो जब मैं आज उस कॉपी को देखता हूँ तो मुझे एक अंदर से खुशी महसूस होती कि देखिए हमने एक मेहनत किया था, हमने सीखा था, जिसका कुछ थोड़ा बहुत आज रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को सीखने में मेहनत करेंगे, है ना, उसको शिद्दत से सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।